बीपीएससी प्राइमरी का रिजल्ट 18 तारीख को जारी हुआ। उसके बाद कल आपने देखा होगा कि प्राइमरी का कट ऑफ भी जारी किया गया, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो 67 मार्क्स थी और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 57 मार्क्स थी। यानी कि अगर दोनों कैंडिडेट के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए कट ऑफ का तो काफ़ी लंबा अंतर है, यानी 10 मार्क्स का ओवरऑल अंतर है। कट ऑफ हाई इतना क्यों चला गया? क्योंकि आपने जैसे एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने के बाद आपने मैच किया होगा कि अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल थे सबने जो कट ऑफ बताया, पोल के माध्यम से पोल कंडक्ट कराया, उसके बाद उन्होंने जो कट ऑफ डिसाइड किया लगभग अगर देखा जाए तो 52 से 55 के मार्क्स के आसपास सभी यूट्यूब चैनल वालों ने अपनी कट ऑफ बताई। कट ऑफ आखिर इतनी हाई क्यों चली गई? कट ऑफ हाई जाने के पीछे कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे, जिसमें से मैं आपको एक एक पॉइंट्स के क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो पूरा संपूर्ण विश्लेषण होगी कट ऑफ का आखिर इतना हाई क्यों गया। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से कट ऑफ इतना हाई गया। अगर इन फैक्टर्स को शामिल न किया जाए, अगर इस हिसाब से जिस हिसाब से इतनी लंबी भर्ती थी, 79,000 भर्ती थी और इतने कम कैंडिडेट्स थे, कम कैंडिडेट बिल्कुल, क्योंकि 3,80,000 कुल डीएलएड कैंडिडेट्स थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स यानी जो 48 क्वालिफाइंग मार्क्स जर्नल का है 40% उतने मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन इस भर्ती में आपको देखने को मिलता, लेकिन हुआ ये नहीं। क्यों? क्योंकि कट ऑफ इतनी जो हाई जाने का जो सबसे बड़ा रीजन था, सिलेक्शन उन कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया क्योंकि इतने टफ पेपर वगैरह, पेपर की बात की जाए मेल जो यानी शिफ्ट 1 का पेपर था उसका स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई था। हाँ, इतना हाई स्टैंडर्ड तो मुझे लगता है कि यूपी में यूपी पीसीएस का भी नहीं होता है, जितना हाई पेपर वहाँ पे पूछा गया। और साथ साथ 5 ऑप्शन थे। 5 ऑप्शन होने के साथ साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं पेपर कितना भी ईजी क्यों ना बनाया जाए, अगर उसमें 5 ऑप्शन होते हैं तो पेपर कहीं ना कहीं इससे भी कट ऑफ कहीं काफ़ी प्रभावित होती है। सबसे जो पहला फैक्टर्स है उसके साथ आपको मैं डिस्कशन करूंगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके कारण कट ऑफ इतनी हाई देखने को मिली। मैं आपको बताऊं, अगर इन पॉइंट को हटा दिया जाए, जो अगर आप पूरी वीडियो में बने रहोगे लगातार, आपको बताऊं एक पॉइंट के थ्रू मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आखिर क्यों इतनी हाई कट ऑफ गई। अगर ये चीज़ नहीं होती ना, आप समझ लो, ट्रस्ट कर लो, आप भरोसा करें, कट ऑफ इसकी मैं कहता हूँ जो कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाइंग कर लेता, गर्ल्स हो या बॉयज हो, शिफ्ट 1 करा हो चाहे शिफ्ट 2 करा हो, वो कैंडिडेट इस परीक्षा में सिलेक्शन श्योर ले जाता। आखिर सिलेक्शन किसका हुआ? इसका मेल कैंडिडेट का 67 मार्क्स थे और फीमेल की बात करें तो 57 मार्क्स। इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई? सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था आपका 42,000 नियोजित शिक्षकों को शामिल करना। देखिए, और आपके पास जो 79,000 तो ओवरऑल कुल सीट थी, जिसमें से आपने क्या किया कि 72,000 कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया। अब इन 72,000 में आप बताओ कि 42,000 कैंडिडेट जब ये निकल गए, आपके पास आपने जो नए कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया वो सिर्फ 30,000 दिया। क्यों? क्योंकि जब आप बहाली तो उन कैंडिडेट्स के लिए आई थी जो नए कैंडिडेट्स थे, लेकिन आपने क्या किया, जो ऑलरेडी जॉब पे थे उनको फिर से जॉब दे देना, कहाँ की बहाली है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स था जो कि आपको देखने को मिला। देखिए, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि देख सकते हैं खुद ये नियोजित शिक्षक बोल रही है कि हाँ इतने कैंडिडेट सफल हुए। तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि नियोजित शिक्षकों की काबिलियत पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने तो दम दिखा दिया। बिल्कुल दम दिखा दिया है और इनफैक्ट सारे नियोजित टीचर्स ने दम दिखाया है। और 42,000 बिल्कुल 42,000 और करीब करीब जितने लोगों ने फॉर्म भरा सभी सफल हुए हैं और सारे बिल्कुल 99% सफल हुए हैं। मतलब कि जो सवाल खड़े कर रहे थे उनको एक साइलेंट स्लैप, बिल्कुल एक साइलेंट स्लैप सबको लगा है, पूरे बिहार को लगा है। जो लोग बोल रहे थे कि नियोजित टीचर्स काबिल नहीं है, वो दिखा दिया है, लोगों ने दम दिखा दिया है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स निकल के आए जिनका सीटेड अपीयरिंग में था, और जब रिजल्ट आता है, मैंने वीडियो चैनल में पहले बनाई हुई थी कि बहुत सारे बिहार में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सीटेड डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया जो ऑलरेडी सीटेड में फेल है। देखिए, सीटेड एक पात्रता परीक्षा, जब तक आप शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड नहीं करते तब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती के पात्र नहीं माने जाते। वो कैंडिडेट्स की कहीं ना कहीं सीट खराब जाएगी जिन्होंने सीटेड में फेल हो गए हैं और उनका बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसे कैंडिडेट की संख्या कई हजार में, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो सीटेड में डिस्क्वालीफाइड है, सीटेड फेल हैं और बीपीएससी में अच्छा स्कोर करने का उनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया। दूसरा फैक्टर ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरे फैक्टर्स की बात करूं तो तीसरे फैक्टर्स में आपको बताऊं, डीलेड अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं। बहुत सारे ऐसे डीलेड अपेयरिंग कैंडिडेट्स थे जो डीलेड अपेयरिंग होते हुए उन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, बीपीएससी की एग्जामिनेशन भी दिया, लेकिन एट लास्ट उनका डीलेड में ही वो फेल हो गए, जिसके कारण कि उनका रिजल्ट जारी किया बीपीएससी ने और वो भी कहीं ना कहीं सीट खराब गई। ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं। एक और पॉइंट मैंने नोट डाउन कर रखा है, उसके बाद मैंने ले रखा है बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट आना। देखिए, बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट आने का मतलब समझ रहे आपकी, बहुत सारे आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई है। बीएड ऐसे कैंडिडेट थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका बीपीएससी की साइड से, बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया। देखिए, वो मैं आपको बताऊँ, मेरे जस्ट
एक पीछे कैंडिडेट बैठा भी था जिसका बीएड होने के बाद भी उसका रिजल्ट मैंने देखा कि उसका रिजल्ट आया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट चर्चा में बना हुए लगातार जिसका बीपीएससी के थ्रू रिजल्ट जारी किया गया। अब ये मिस्टेक से हुए, जानबूझ के वो ऐसे कई कैंडिडेट थे, कहीं ना कहीं तो सीट तो खराब हुई ना। उन सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया जिनका जो कट ऑफ के पास में या कट ऑफ के आसपास होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे मेल के माध्यम से बताया कि सर मेरा 67 मार्क्स है लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि देखिए क्या था कि ओवरऑल जितनी भी सीट थी उसके हिसाब से उनको उतने कैंडिडेट्स चुनना था। अब जिन भी कैंडिडेट्स का कट ऑफ के पास मार्क्स था उनमें क्या, अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स है तो उसमें उस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया जिसके कि या तो अल्फाबेट के हिसाब से या फिर डीओबी के हिसाब से उन कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ। अब वेटिंग लिस्ट कब तक आती है ये खैर देखने का मुद्दा होगा, लेकिन इन सभी 4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स के चलते कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाए जो एक्चुअल में इसके सिलेक्टेड थे। अब मैं एक चीज और भी आपसे डिस्कशन करूंगा। आज के अखबार में ये प्रकाशित किया जाता है कि नियोजित शिक्षक को जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक जो चयनित हुए वो अपने स्कूल में बने रहे। ये देख सकते हैं आज की हिंदुस्तान की न्यूज है, चयनित नियोजित शिक्षक अपने स्कूल में ही बने रहेंगे। यानी कि देखिए इसमें दे रहा है कि 28,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, लेकिन उसके पहले दे रहा था कि 42,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। अब एग्जैक्ट कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ये आज से जो है कैंडिडेट्स का डीवी समाप्त होगा। उसके बाद जब 2 तारीख को ज्वाइनिंग बटने के बाद जब डेटा बीपीएससी प्रकाशित करेगा ओवरऑल कितनी सीटें भरी गई और कितनी सीट खाली है, तब ये चीजें क्लियर हो पाएगी। उसको आपको बताऊं कि कट ऑफ जो ओवरऑल कट ऑफ कितनी, ज्यादातर कैंडिडेट्स के जो स्कोर कार्ड था वो 45 से 55 के बीच में था। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये द ऑफिसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल का 3 वीक्स पहले कम्युनिटी पोस्ट किया गया। कब पोस्ट किया गया? जब ओएमआर सीट जारी किया गया पीआरटी का 1 से 5 तक का। आप देख सकते हैं कि 45 से 55 तक जो कैंडिडेट उसका जो स्कोर कार्ड है वो 38% है और 51 से 55 के बीच में 20% है। ये ओवरऑल इस जो कम्युनिटी में लगभग 71,000 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन किया। 71,000 कैंडिडेट कहीं ना कहीं इसमें भाग लिया। अब अपने आप में बड़ी संख्या थी और ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो लगभग 45 से 55 के बीच में लगभग आपको देखा जाए तो 58% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस स्कोर कार्ड के बीच में, यानी 45 से 55 के बीच में। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो 45 से 55 के बीच में, तो कट ऑफ आखिर हाई इतनी क्यों गई? ये सब महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे। एक चीज़ और भी मुझे कल देखने को मिली, जब बीपीएससी ने अपनी कट ऑफ जारी किया तो उसमें ईडब्ल्यूएस का था, जर्नल का था, सबका था, लेकिन जो पीएच कैंडिडेट्स थे उसको बीपीएससी ने क्या किया, साइड में आप देखोगे बीपीसीएल के नाम से 48 कट ऑफ गई उसकी बीपीसीएल। अब बीपीएसएल में ये स्वतंत्रता सेनानी है कि पीएच है। एक्चुअल किया क्या गया कि जो जनरल कैंडिडेट्स थे, जो जनरल कैंडिडेट्स की सीट को आपके दिव्यांग कैंडिडेट्स को उसमें शामिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो जनरल की सीट इससे भी कट ऑफ हाई गई, जनरल की सीट को पीएच कैंडिडेट्स खा इसलिए गए क्योंकि उसकी वजह से भी कई हजार कैंडिडेट ऐसे थे, काफी संख्या में कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन जनरल कैंडिडेट को सीट को क्वालिफाइड कराकर हुआ है। ये सब महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे इसके कारण कट ऑफ इतनी हाई गई। मैं अभी भी आपसे कहता हूं, अगर इसकी जिस हिसाब से कट ऑफ 45 से 48 से 50-52 कट ऑफ जानी चाहिए थी, 52 के आसपास जानी चाहिए थी, लेकिन गई कितनी गई? 67 गई। कट ऑफ जो हाई गई वो इन सब फैक्टर्स के कारण। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन की बात की जाए तो जो नियोजित शिक्षक थे उनको अगर इसमें शामिल ना किया था तो इसकी कट ऑफ काफी कम आपको देखने को मिल सकती थी।